अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर जिनकी वीतराग वाणी हम लोग सुन रहे हैं। ऐसी वाणी जिस वाणी को सुनने के बाद हमारी कथाओं का समन होता है, संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है और निज आत्मा के प्रति लगाव बढ़ता है। ऐसी वो वीतराग वाणी हम सब सुन रहे हैं। और जब भी जीव का कल्याण होगा, जब भी वस्तु स्वरूप का बोध होगा, तो जिन वाणी से ही होगा। इसलिए हमारे जैन शास्त्रों में या हमारे शासन में सर्वज्ञ का वचन प्रमाणभूत है। जो सर्वज्ञ है उसी का वचन प्रमाणभूत है, और जो सर्वज्ञ नहीं है उसका वचन हमारे लिए प्रमाणभूत नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कथा सूत्र के पहले अध्याय में सूत्र आया है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है आपका? प्रमाण मतलब तत् प्रमाणे। सूत्र क्या दिया? तत् प्रमाणे। तत् मैंने सम्यक, सम्यक ज्ञान प्रमाणभूत है। वह ज्ञान प्रमाणभूत है जो ज्ञान सर्वज्ञ के मुख से निकला है। जो सर्वज्ञ ने दिव्य देशना में कहा है वो सत्य हमारे लिए प्रमाणभूत है। और जो इस वाक्य पर श्रद्धा करता है वो कौन हो गया? सम्यक दृष्टि। सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना है? सबसे पहले आपको ये निर्णय करना है कि आपका सर्वज्ञ कौन है। और जब सर्वज्ञ का निर्णय हो जाएगा तो उसका वचन भी आपके लिए प्रमाणभूत हो जाएगा। पहले आपको अपनी श्रद्धा मजबूत करनी है कि मेरे लिए ये भगवान सर्वोपरि है। और जब तक श्रद्धा मजबूत नहीं होगी आपका मोक्ष मार्ग शुरू होने वाला। आप सब इसी मंदिर में आते हो महेंद्र जी, इसी मंदिर में क्यों आते हो? वो मंदिर गांव में भी है और पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये पास पड़ता। और ऑफिस कितना दूर पड़ता है? 1 किलोमीटर। और घर यहाँ से आधा किलोमीटर। और गांव का मंदिर 1 किलोमीटर ऑफिस जाते हो तो आधा किलो और नहीं जा सकते हैं, किंतु इसी मंदिर में क्यों आते हो? पास में या श्रद्धा यहाँ पे ज्यादा है? इस मंदिर में श्रद्धा ज्यादा है। दादाजी आप कहाँ जाते हो? यहाँ नहीं आते अभिषेक करने? क्यों नहीं आते? क्योंकि मेरी श्रद्धा वहीं पर है। किंतु ये ध्यान रखना
मंदिर ये हो या मंदिर वो हो या कोई सा भी मंदिर हो, श्रद्धा तो मेरी वीतरागी भगवान पर है, श्रद्धा तो मेरी स्वर्ग के भगवान पर है। और जब मेरी श्रद्धा स्वर्ग के भगवान पर है तो मेरे लिए वो राम हो या हनुमान हो, कौन हो? राम हो या हनुमान हो? हाँ भैया, क्या राम या हनुमान? तो क्या करोगे? भगवान पर अमल करें। कौन सा भगवान? हनुमान को? राम को? नहीं, मैं तो पिता की बोला ही नहीं, मैंने तो बोला राम हो या हनुमान हो। श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए है, श्रद्धा होनी चाहिए, किसी के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, है ना? किसी के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए। किसके प्रति? किसी के प्रति भी। घर में दो बच्चे हैं, घर में दो बच्चे, एक बच्चा अपना है, एक बच्चा पड़ोसी का है, मतलब तुम्हारी श्रद्धा किस पर होगी? अपने पर होगी ना। वैसे ही कोई भी वस्तु श्रद्धा होनी चाहिए वस्तु पर, तो राम हो या हनुमान हो, श्रद्धा होनी चाहिए। हनुमान सही है ना, हनुमान की श्रद्धा होनी चाहिए अपनी। ऐसा नहीं है, पहला ये निर्णय कर लो कि क्या ये व्यक्ति क्या ये व्यक्ति मेरी श्रद्धा करने के योग्य है क्या नहीं है। यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रत्येक वस्तु पे श्रद्धा जमाओगे और संसार में डूब जाओगे। सबसे पहले आपको निर्णय ये करना, सर्वज्ञ है कौन, भगवान है कौन, और जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक वस्तु के स्वाद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए पूज्य बाबा स्वामी कह रहे हैं, मोहिनी संपर्कम जाना स्वभाव लगते नहीं, मत्ता प्रमाण प्रदाता नाम यथा मदन को दवाई। जब तक तेरे ज्ञान में, किसमें? जब तक तेरे ज्ञान में मिथ्यात्व का आवरण पड़ा हुआ है, जब तक तेरे ज्ञान में राग देश भरा हुआ है, और जब तक तेरे ज्ञान में कसाई भरी है, तेरा ज्ञान वस्तु के स्वभाव को प्राप्त नहीं करने देगा। आपने बोला राम या हनुमान, क्या जाता है? बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको साधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होके चित्त सदा अनुरक्त। वीर हो या हनुमान, राम हो या महावीर हो। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, बुद्ध को भी बोल रहे हो ना, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु में श्रद्धा होनी चाहिए हमारी पास। किंतु ये ध्यान रखना, आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे भैया, श्रद्धा करने के योग कौन है? जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? अरे घर जाना है ना, मोक्ष तो बहुत दूर है, घर जाना है। घर जाना था, कैसे जाओगे? पैदल जाओगे, गाड़ी से जाओगे या हवाई जहाज से जाओगे? पैदल नहीं जाओगे, क्यों? दूर है इसलिए गाड़ी से जाना पड़ेगा। मतलब कि हमें ये बताए कि मेरे घर का रास्ता ये है, और मानो आपको रास्ता ना पता हो। वैसे ही आचार्य भगवान करे पहले अपना मार्ग निर्धारित कर दे, तो मार्ग क्या है? भगवान है कौन, सर्वज्ञ है कौन। जब तक सर्वज्ञ का निर्णय नहीं करोगे, भटकते रहोगे, हर किसी पे श्रद्धा, कभी राम, कभी हनुमान, कभी अल्लाह, कभी ये, कभी वो, तो भटकते रहोगे। पहले श्रद्धा मजबूत करो, पहले अपनी श्रद्धा मजबूत कर, किस पर? श्रद्धा किस पे करनी है? किस पे श्रद्धा करनी है? तो सरागी भगवान होते हैं क्या? महेंद्र जी, भगवान सरागी होते हैं क्या? भगवान तो वीतरागी ही होते हैं। भगवान तो वही होता है जिसने 4 घात्या कर्मों का विनाश किया। अब तुम किसी भी पत्थर को पूछते रहो, भगवान कौन होगा जो हमसे श्रेष्ठ हो?
हमारे माता पिता, हाँ बेटा, मम्मी पापा है, तुमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमसे ज्यादा उन्होंने जीवन देखा है। वैसे ही भगवान कौन, जिसमें हमारे से कुछ अलग दिखे, जो भगवान में ना, जो भगवान में हो वो मेरे में ना हो, और जो मेरे में हो भगवान में ना हो। इसलिए भगवान कौन होगा, ये निर्णय करेगा। और जब तक भगवान का निर्णय नहीं करेगा डामाडोल, तो राम के पास जाओगे क्यों भाई? अभी तो हाँ कर रहे, अच्छा मैंने बता दिया। अच्छा महादेव के पास जाओगे, जाओगे, जाना ही है, और राम के पास जाना भी नहीं है, महादेव के पास जाना ही है। अरे भैया क्यों गलती कर रहे हो? ना राम के पास जाना, ना महादेव के पास जाना, मुझे तो उसके पास जाना है जो सर्वज्ञ बन गया है। राम और महावीर लड़ाई किसमें, नाम में लड़ाई है, नाम में। ये दीजिए नाम हट जाएगा, लड़ाई बंद। ये भगवान मेरा, ये भगवान मेरा, ये बेटी मेरी, वो बेटी तेरी है, ये बेटी मेरी है, वो बेटी। 24 भगवानों में से आदिनाथ को नहीं मारा, आदिनाथ को शांतिनाथ मारे, क्योंकि जब वो शांति देते हैं, शांतिनाथ मेरे हैं, और मेरे कौन से हम नहीं मारा, शांतिनाथ नहीं, मेरे तो पास भगवानी है, मैंने विराजमान की। अरे भैया नामों में धर्म नहीं है, पहले ये निर्णय कर भगवान कौन होता है, भगवान है कौन। इसलिए आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं, सबसे पहले अपने ज्ञान में से मोह हटा, पहले अपने ज्ञान में से पक्षपात हटा, पहले अपने ज्ञान में से जो मोह की पट्टी बंधी है ना, जो पक्षपात की पट्टी बंधी है वो हटा। और जब वो हट जाएगी तो तेरा ज्ञान निर्मल हो जाएगा, और निर्मल ज्ञान में सभी वस्तुओं के, सभी द्रव्यों के, सभी पदार्थों का स्वरूप झलकेगा, और जब झलकेगा तो तुझे भगवान की पहचान। भगवान किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग से नेत्रम भेदारम गर्भो बता जातारम तत्मानां वंदे तद्गुण। कौन भगवान? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन? जो सबको जानता हो, जो सबको जानता हो कौन है सर्वज्ञ? राजा सैनी पुराण नाम सुना? बस एक व्यक्ति ने सुना, चलो इन्हें तो थोड़ा बहुत धरा मेहनत की। तम्बाकू के नाम तो बहुत सारे पता है, बीमारी का भी पता है, सबके नाम कमले की सैनिक पुराण सुना था। क्या सुना? किसका नाम सुना? सैनिक पुराण है, और एक कमलेश पुराण में लिखा जाएगा। राजा सैनिक को इतिहास की पुस्तक में बिंबसार के नाम से बुलाया जाता। बिंबसार, जितने भी खोज करने वाले बड़े बड़े लोग हैं ना, वो सब राजा सैनिक नहीं जानते, बिंबसार के नाम से जानते। और जैन समुदाय बिंबसार के नाम से नहीं जानता, राजा सैनिक के नाम से जानता है, जबकि राजा सैनिक का नाम ही बिंबसार था। और राजा सैनिक जन्मजात जैन था। कौन था? जैन। जिनको किसी कारणवश पिताश्री ने राजा सैनिक को, राजकुमार सैनिक को नगर से निकाल दिया, पानीपत निकालने के बाद राजा का बेटा आदेश दे दिया, कोई भोजन पानी नहीं देगा। चलता 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 एक गांव में पहुंच गया, नंदीग्राम। किसी ने भोजन नहीं दिया, राजा का आदेश है। अचानक एक भोज भिक्षु मिल गया। क्या कह रहा था वो? बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या बोल रहा था?
बुद्धं शरणं गच्छामि। आप क्या बोल रहे थे? अरिहंत शरणं गच्छामि। उस बुद्ध भिक्षु ने देखा ये जो सैनिक है उप सैनिक का पुत्र है, मगध के राजा का पुत्र है और भविष्य में ये राजा बनेगा। मेरा इंतजार कहता है चलो इसको अपने हाथ में ले लेते हैं। उससे पूछ ले भी क्या बात है। उसे भोजन किया था, उसने उसे भोजन दे दिया, भोजन करवाया और वचन ले लिया कि जब तू राजा बनेगा तो मेरे धर्म का प्रचार करेगा। राजा ने हाँ कर दी। अब राजा बोलता अब वो सैनिक राजा बन गया। अब वो क्या बोल रहा है? पहले बोलता था अरंत शरणं गच्छामि, अब बोल रहा है बुद्धं शरणं गच्छामि। अचानक पुण्य कर्म का उदय आया। भगवान महावीर की घरस्थवस्था की मौसी चेतना कि उसका विवाह हो गया। चेतना कौन थी? पक्की संवेदी थी, वस्तु के स्वरूप को जानने वाली, मिथ्यात्व का खंडन करने वाली। इसलिए ये ध्यान रखना, यदि तू अपनी श्रद्धा मजबूत करना चाहता है पहले ये निर्णय कर ले कि मेरे ज्ञान में से मिथ्यात्व हट जाए। जब तेरे ज्ञान में से मिथ्यात्व हट जाएगा तो ये क्यों दर्द स्पष्ट दिखाई देंगे, तो ये वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा तो तेरा ज्ञान तुझे कहेगा नहीं यही सर्वस्व है, यही आत्मा है, तेरे अंदर भी भगवान बनने की सामर्थ्य है। राजा सैनिक का विवाह हो गया। चेतना जिनेन्द्र देव की अनुयायी थी, 25 वर्ष में दिखती थी। उसने बोल दिया कि हे राजन, मेरे को बस एक वचन चाहिए आपसे, आप मुझे मेरे धर्म को करने से रोकोगे नहीं। आप क्या करती हो मैं नहीं रोकूंगी, किंतु आप मुझे किसी भी धर्म के लिए रोकोगे नहीं। राजा सैनिक ने वचन दे दिया। अचानक एक दिन राजा सैनिक ने कहा कि हे प्रिय, बहुत दिन हो गए हैं मैंने कुछ बोला नहीं, आज मन में भाव आए हैं कि मेरे गुरु आए हैं और मैं चाहता हूं कि तू हमको भोजन करा दे। रानी चेतना जानती थी गुरु कौन है इनके? बुद्धं शरणं। रानी ने हाँ कर लिया। राजा समझा चलो रानी चेतना भी बुद्धं शरणं गच्छामि की शरण में आ गई, किंतु वो ये भूल गया था सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अन्याय के मार्ग पर नहीं चलता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी जिन आगम से विपरीत नहीं चलता है और सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सर्वज्ञ के वचनों को झूठा नहीं होता। रानी चेतना भी समझदार थी। क्या करा? जब बुद्ध साधु आए सबों ने अपनी अपनी चरण पादुका भार रख दी। चेतना ने किसी तरीके से पादुका मंगाई, छोटे 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 क्या कर दिए? क्या कर दिए? कमले की क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए और बहुत अच्छी बहुत स्वादिष्ट सब्जी में मिला दिए। मिला जुला कर उनको भोजन कराया। तो राजा सैनिक कहता देखा भगवान का आपके प्रभाव से मेरी पत्नी भी आपकी भक्त बन गई, किंतु वो ये भूल गया था कि मुझे पांच स्वामी ने जो शब्द कहे थे ना, मोहिनी संबंधन जानन स्वभाव लगते नहीं मत्ता प्रमाण पदार्थ नाम यथा मनन को जबई। अरे जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वो पागल होते हैं, वो उन्मत्त होते हैं, उन्हें वस्तु का स्वरूप बोध नहीं होता। किंतु रानी चेतना को सम्यक दृष्टि थी, वो जानती थी वस्तु स्वरूप क्या है और उसने बड़े आदर भाव से भोजन करवाया। जब भोजन हो गया तो भोज भिक्षु कहते हैं रानी कि भक्ति से आप बहुत खुश हो गए, मांग के क्या वरदान मांगना है? बोले भगवान हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हम जो हैं सो हैं। अब जब भोज भिक्षु जाने लगे सबने अपनी अपनी क्या देखी? चरण पादुका मिली नहीं। तो रानी चेतना बोली हे भगवान आप तो त्रिकाल भक्ति सर्वज्ञ हो,
कौन हो? और सर्वज्ञ कौन? तो सबको जाने को सर्वज्ञ, सर्वा जानती थी सर्वज्ञ, आप तो सर्वज्ञ हो। और जो सर्वज्ञ होते हैं वो तो कण कण की बातें जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते हैं। इसलिए भगवान आप बताएं कि आपकी चरण पदों का कहां पर है? अब वो चिंता में पड़ गए, यदि मैं उत्तर देता हूं तो गलत हो जाएगा, उत्तर नहीं दूंगा तो राजा सैनी कुपित हो जाएगा, अब क्या करूं? बहुत देर हो गई, पूरे राजमहल में खोजा गया। राजा सैनी कहती है रानी चलना, सही सही बता क्या बात है? तो रानी चलना कहती है भगवान का ये सर्वज्ञ हैं, यदि ये बता देंगे कि चरण पादुका कहां पर है, मैं आज से इनको अपना लूं। राजा सैनी भी बड़ा आदित्य तो चलो आज सिन्हा ने पहली बार कहा है, और वो कहता कि हे गुरुदेव अब तो आप बता दो, चप्पलें आपकी चरण पादुका कहां पर बता दो, ताकि ये चेतना जो भगवान महावीर को मानती है सच्ची सच में देखती है कि तुम्हारी भक्त बन जाएगी। किंतु बहुत भिक्षुक किम कर्तव्य कुछ नहीं कर पाए। बोले राजन हम नहीं बता सकते हमारी चरण पादुका कहां पर है। तो रानी के कहती है स्वामी मैं बताऊं, इनकी चरण पादुका इनके ही उदर में भरी पड़ी है, इनके पेट में भरी पड़ी है। बहुत भिक्षुक बोले तो झूठ बोलती है, सर्वज्ञ तो हमें तुम्हें कैसे मालूम? तो बोली सत्य बात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो बमन करके देख लो। और जैसे ही बमन करा सारे टुकड़े मुंह से निकल गए। अब क्या हो गया? कौन सर्वज्ञ होगा? इसलिए बम्बे आत्माओं पहले निर्णय कर लो सर्वज्ञ कौन होगा। सर्वज्ञ वही हो सकता है जो भीतरागी होगा, हितोपदेशी होगा, और इसने ज्ञानामंडी दक्षिणामंडी अंतराय और मौका विनाश किया होगा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं मोहिनी संभ्रम ज्ञानम स्वापम लगते नहीं। जिसका ज्ञान मोह से आच्छादित होता है, जिसका ज्ञान मिथ्या से भरा होता है, वो वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता। ज्ञानी विवादों को हल करता है और अज्ञानी लड़ लड़के से मर जाता है। इसलिए भव्य आत्माओं सबसे पहले निर्णय करना है सर्वज्ञ कौन, भगवान कौन, राम हो या हनुमान हो। भैया कहां जाओगे? महादेव के पास, भगवान के पास जाओगे तुम्हें? अरे भैया महावीर हो या राम हो, हनुमान हो या अल्लाह हो, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारा कोई वैरी नहीं है। हम तो हर राम को, हर हनुमान को, हर अल्लाह को मान लेंगे, बस विशेषण चाहिए इच्छा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। जिसके अंदर राग देश मोह नहीं है, जिसने क्रोध मान माया लोग को जीत लिया है, जिन्होंने सारे विकारी भावों को नष्ट कर दिया है, जो क्षण दर्द सात तत्व नौ पदार्थ को जानते हैं, ऐसा आदि शंकर भी होगा, ब्रह्मा भी होगा, विष्णु भी होगा, तो उसको भी नमस्कार। लड़ाई हमारी नाम की लड़ाई। महेंद्र जी जब से देख रहे हैं महाराज आए तो तुम्हें पीछे भाग लो, काला तो आगे आते ही नहीं है। लड़ाई कहते हैं नाम की लड़ाई, जबकि भगवान कहते हैं लड़ाई नाम की नहीं, लड़ाई काम की है। गुण पूजे जाते हैं, नाम पूज्य नहीं होता है। इसलिए कोई भी हो बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्माया उसको स्वाधीन कहो, भक्ति मारते मेरी खोजे चित्त सजाओ। अरे भैया राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, आदिनाथ हो, अल्लाह हो, शंकर हो, कोई भी हो, बस शर्त इतनी है उनके अंदर कसाई भाव नहीं हो, उनके अंदर राग देश मोह नहीं हो। जो मेरे पास है वो उनके पास नहीं हो, जो उनके पास हो मेरे पास नहीं हो। यदि भगवान के पास भी परिवार है, यदि भगवान के पास भी हथियार है, यदि भगवान को भी डर है, तो मेरे में भगवान में अंतर क्या है? भगवान
भगवान तो वो होता है जिसको देखने के बाद अंदर के भगवान की याद आ जाए, जिसको ना जन्म होता हो, ना मरण होता हो, ना भूख लगती हो, ना प्यास लगती हो, ना सर्दी लगती हो, ना ही गर्मी का मौसम आ गया है, भगवान को ठंड लगेगी इसलिए एसी लगा दिया। सर्दी का मौसम आ जाएगा, भगवान को ठंड लगते फिर अंदर कंबल आ गया। अरे भैया, यदि भगवान को भी ठंडी लगी तो मुझे भी लगती है, तो मैं कौन हो गया? मैं कौन हो गया? भगवान। मेरे पास 2 गाड़ी है, कमले की गाड़ी है कितनी? 2 ही है ना, और भगवान के पास 1000 गाड़ियां। तो फिर यदि परिग्रह वाला भगवान होता है तो कम परिग्रह तो मेरे पास है। मेरे पास तो मेरे तुम्हारी शादी हो गई? शादी हो गई? नहीं हुई? करनी है? करनी है? 1 या 2? एक ही करोगे। अब मान लो मेरे पास तो एक ही पत्नी है और भगवान के पास तो 1000 है, तो बताओ भगवान कौन हुआ? जिसका राग देश कम होगा, जिसका परिग्रह कम, वो तो भगवान बनेगा। इसलिए लड़ाई हमारी नाम की नहीं है, लड़ाई हमारे काम की है। जिसका राग देश मोह हटा है, जो परिग्रह से रहित है, जो किसी के अर्घ से खुश नहीं होता है, कोई गाली दे तो नाराज नहीं होता है, और कोई पूजा करे तो उस पर आशीर्वाद भी नहीं देता, उसे कहते हैं भगवान। और ऐसा भगवान यदि कोई है तो वो सर्वज्ञ हो सकता है, वो सर्वज्ञ भगवान वही हो सकता है जिसने अपने 4 घातक कर्मों का विनाश किया है, जिसके ज्ञान में से मोह हट गया है, जिसका ज्ञान राग देश मोह से रहित है। लोग कहते हैं कण कण में भगवान बसा हुआ है, सब अल्लाह की देन है। सब किसने बनाया? भगवान ने बनाया। एक को गरीब बनाया, एक को अमीर बनाया, एक को 1 हाथ दिया, एक को 2 हाथ दिए, एक को कान को दिए कि सुन ही नहीं पाता है, बेचारे को आंखें दी देख ही नहीं पाता है। तो ये सब किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। तो भगवान ऐसा काम करता है? भगवान ऐसा काम करता है क्या? अरे भगवान तो सभी प्रिय थे, फिर मुझे गरीब बनाया, उसे अमीर बनाया, मुझे फेल कर दिया, उसको पास कर दिया। ये काम भगवान का, ये काम किसका है? मैं गरीब बना, किसने बनाया? जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है जो सब ये है गीता का। अच्छा, दिख रहा था कौन सी गीता? जो नारायण कृष्ण जी ने सुनाई थी वो गीता। अरे भैया, भगवान कुछ नहीं करेगा, तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल तुझे भोगना। तो भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? अंदर आत्मा में। इन भगवान के पास जाने से मेरा भाग्य बदल जाएगा। इन भगवान के पास जाने से दिल्ली शादी हो जाएगी, हो जाएगी ना? नहीं हो, शादी करनी नहीं। अरे भैया, भगवान का काम ये नहीं है। भगवान को उसे कहते हैं जिसको देखकर अपने अंदर की भावना व्यक्त हो जाए। भगवान किसी का करता तो यदि मान लो आज आप निर्णय कर लो, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, क्या नहीं बनाऊंगी, और दिन भर खाना रहूंगी, मंदिर में रहूंगी, तो कौन से भगवान देने आएंगे? यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? अरे भगवान सब कुछ करते हैं ना भगवान। हाँ भैया, आज नियम कर लो, 1 महीने के लिए दुकान पे नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना, दुकान नहीं खोलनी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? यदि आप 1 महीने दुकान पे नहीं या तो क्या हो जाएगा? घर में रामायण, घर में बच्चों की 1 महीने की फीस नहीं भरना, बोले भगवान भर देगा। क्या हो जाएगा? बच्चे का स्कूल में बस यही बात समझ लेना। भगवान किसी का करना धरना नहीं, जो कुछ है मुझे ही करना, मेरे ही सुख
मेरा भला होता है, मेरे अशुभ कर्म के होते होने में मेरा बुरा होता है। भगवान तो मात्र निमित्त मात्र है, जिनको देख के मेरे अच्छे बुरे परिणाम बन सकते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति मेरे परिणामों में निमित्त बनेगी। भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन, भगवान की अर्चना मेरे परिणामों में निमित्त बन सकती है। भगवान को देखकर मेरे अच्छे भाव भी बन सकते हैं, बुरे भाव भी। इसलिए मेरा कर्ता कौन है? मैं स्वयं हूँ। इसलिए भव्य आत्माओं, निर्णय करो सर्वज्ञ का। कोई भी हो, लड़ाई काउट से नहीं है, लड़ाई किससे है? बस गुण होने चाहिए, जो कि हमारे लिखा है, बंदे तदगुण लब्धे। राम भी हमारे लिए पूजनीय है, हनुमान भी पूजनीय है, अल्लाह भी पूजनीय है और बुद्ध भी पूजनीय है। किंतु बस सब इतनी चीज है जिनके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है, जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितों देखिए, वो कोई से भी हो,